गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में। तो उसमें हमने पढ़ा था आपके पास सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर आपके पास। थर्ड टाइप है आपकी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। अब देखो आपके पास लिक्विड लिक्विड मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है आपके पास। मिसेबल लिक्विड, नेक्स्ट आपके पास है इमिसेबल लिक्विड। मिसेबल का मतलब आपके पास जो लिक्विड कम्प्लीटली आपके पास क्या हो, एक दूसरे के अंदर सोलेबल हो आपके पास। तो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक आपके पास। एक तो आपके पास है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरी हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इमिसेबल लिक्विड में आप टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज सेपरेटिंग फनल। इतना क्लियर है आपको। लिक्विड मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, मिसेबल और इमिसेबल लिक्विड। मिसेबल में आपके पास दो टेक्निक है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इमिसेबल में आपके पास है बाय सेपरेटिंग फनल। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है आपके पास कि किसी लिक्विड को पहले गर्म करके वेपर में कन्वर्ट करना, फिर उसको हम क्या करेंगे, वेपर्स को कंडेंस करेंगे मतलब कूल करेंगे, तो वापस क्या बनेगा आपके पास लिक्विड। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर by heating, then condensation of vapors to form a liquid by cooling is known as डिस्टिलेशन। क्लियर है आपको कि लिक्विड का पहले वेपर में कन्वर्ट करना आपके पास, जैसे के पास लिक्विड, इसका आप क्या करोगे, हीट करोगे, क्या बनेंगे वेपर। इसको फिर क्या करोगे, कूल करोगे, वापस से क्या बनेगा लिक्विड। तो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन आपके पास। क्लियर आपको। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, जो आपके पास मिक्सचर है उसको पहले आप हीट करोगे, लिक्विड को वेपर में बदलोगे, उन वेपर को दोबारा से हम कूल करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा लिक्विड। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। क्लियर है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि मिसेबल लिक्विड में आपके पास दो टेक्निक है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हालांकि दोनों में प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या आपके पास मेनली डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं जिन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा आपके पास डिफरेंस ज़्यादा हो। आपके पास कितना डिफरेंस, 30 से लेके 50 केल्विन तक का क्या आपके पास डिफरेंस हो। तो उस प्रोसेस उस मिक्सचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। तो अभी मैं आपको सिंपल डिस्टिलेशन डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड आप जब यूज़ करेंगे जब दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो आपके पास।
कितना, 30 से 50 केल्विन का। अगर 30 केल्विन से कम डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, उस टाइम हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे आपके पास, ठीक है। और सिंपल डिस्टिलेशन आप किस केस में यूज़ करेंगे, जब आपके पास जो मिक्सचर है वो विदाउट डिकम्पोजिशन क्या हो, बॉयल हो। मान लो आपने कोई मिक्सचर लिया, अगर वो डिकम्पोज हो गया तो भी आप सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं उस केस में भी जहाँ पर आपका सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल, और सोलवेंट क्या हो, वोलेटाइल। क्लियर आपको। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलुइन। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 308 केल्विन, ऐसे 384, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपके पास। ऐसे ही एसीटोन और वाटर में भी ज़्यादा डिफरेंस होता है, हेक्सेन और टोलुइन। तो ये सारे क्या आपके लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है जो मिसेबल है। मिसेबल का मतलब जो एक दूसरे में कम्प्लीटली आपस में घुल जाएँ आपके पास। अब आपके पास जैसे नमक और पानी है, नमक और पानी का जो मिक्सचर है उसको भी आप सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि नमक आपके पास क्या होगा, इवेपरेट नहीं होगा, पानी आपके पास क्या होगा, इवेपरेट हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे, और तो नमक नीचे रह जाएगा आपका और पानी अलग हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं आपके पास। अब देखिए ये टेक्निक हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों देखो, सिंपल डिस्टिलेशन की जो टेक्निक है उसके अंदर ये मैं आपको जो इसका ऑपरेटर्स है वो आपको बुक में दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पर क्या लिया, आपके पास ये फ्लास्क है आपका। इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर का भी मिक्सचर लिया है। इधर हमने क्या लगाया है, थर्मोमीटर लगाया आपने। और इधर आपके पास क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होगा, जो वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। और नीचे हमने क्या लगाया यहाँ पर, बर्नर। तो क्या होगा आपके पास, जैसे ही आप लिक्विड को, हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हीट करेंगे, हमने ऊपर इसको क्या लगाया, थर्मामीटर। तो आप एसीटोन और वाटर को जैसे हीट करोगे आपके पास, तो क्या होगा आपके पास, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है आपके पास, और आपके पास क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, क्या होता है, ज़्यादा होता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम आपके पास, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है 329 केल्विन, 329 केल्विन आपके पास। तो पहले एसीटोन क्या होगा, वेपराइज होगा, उसके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स हमने थर्मोमीटर क्यों लगाया है, थर्मोमीटर से हमें पता चलेगा कि आपके पास जब 329 के ऊपर रीडिंग आएगी थर्मोमीटर के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, एसीटोन के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से वेपर्स आपके पास कहाँ जाएंगे, इस कंडेंसर के अंदर। तो वेपर्स यहाँ पर जाके क्या होंगे, एसीटोन के वेपर कूल होंगे। कूल होने के बाद हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, रिसीवर। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, वेपर्स वापस से लिक्विड में बदलकर यहाँ पर आपका क्या इकट्ठा हो जाएगा, एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, एसीटोन को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें क्या आपका सिर्फ वाटर है। वाटर क्या होगा आपके पास, इवेपरेट होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, यहाँ पर कूल होंगे, वापस से लिक्विड बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, वाटर को सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले उसके वेपर बनेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके बाद में वेपर बनेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन जब यूज़ होगी जब आपके पास लार्ज डिफरेंस हो, 30 से लेकर 50 केल्विन तक का डिफरेंस होना चाहिए, किसके अंदर, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपके पास। क्लियर है। पहले एसीटोन के वेपर बनेंगे, वो कूल होंगे आपके पास, लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। फिर वाटर के वेपर बनेंगे, वो कूल होगा आपके पास, फिर वो बाहर निकल जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप अलग कर सकते हो। मान लो आपको नमक NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर आपने सोल्यूशन लिया, तो पहले क्या होगा आपके पास, अब NaCl के वेपर बनेंगे नहीं, सिर्फ वाटर के वेपर बनेंगे। तो वाटर के वेपर बनेंगे, वाटर यहाँ पर कूल होगा, दोबारा से आपके पास लिक्विड मिलेगा आपको, नमक यहाँ पर रह जाएगा और पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस केस में एक सोलवेंट क्या होगा, वोलेटाइल, और सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, उस केस में भी आप सिंपल डिस्टिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थी प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट आपकी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जब यूज़ करते हैं जब आपके पास दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो एक दूसरे के। जब आपके पास क्या हो, डिफरेंस क्या हो, 25 केल्विन से 25 केल्विन से क्या हो आपके पास कम हो, तो उस केस में हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते आपके पास। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा आपके पास तो उस केस में क्या होगा आपके पास, जब आप मिक्सचर को हीट करोगे सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर तो आपको दोनों के वेपर्स मिलेंगे, उसमें आपके पास मिक्सचर आपका सेपरेट नहीं होगा आपके पास। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।